महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा दौर चल रहा है जब जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है या किसी को स्पष्ट रूप से नहीं पता है। क्योंकि एक तरफ लगातार महाराष्ट्र की सत्ता यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार अस्थिर है, तो दूसरी तरफ एनसीपी और सबसे दिग्गज नेता एनसीपी के यानी कि शरद पवार लगातार अपने पार्टी के किलाबंदी कर रहे हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि लगातार बीजेपी उनके पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और इसका सबसे बड़ा चेहरा उनके भतीजे यानी कि अजित पवार को माना जाता है। खैर, अब एनसीपी के प्रमुख ने एक ऐसी राजनीतिक पार्टी या ऐसी राजनीतिक चाल चली है जिससे बीजेपी के भी सर में दर्द होना शुरू हो गया है। क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी की मोर्चाबंदी पर बखूबी ध्यान दिया है और अपने पार्टी में दो ऐसे बड़े चेहरों की नियुक्ति कर दी है, जिससे कि पार्टी के आला कमान को लेकर के इस बात की संतुष्टि हो गई कि महाराष्ट्र में उनकी राजनीति में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है। दरअसल पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रफुल्ल पटेल और अपनी बेटी सुप्रिया सुले का नाम सामने किया था। इस फैसले के बाद शरद पवार के भतीजे अजित पवार के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे और साथ ही अजित पवार को साइड लाइन किए जाने की अटकल भी एक बार फिर से जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। अब सुप्रिया सुले ने जो कहा है, उनकी माने तो पार्टी में अजित पवार को साइड लाइन नहीं किया गया है, बल्कि उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। सुले ने उन खबरों और कयासों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके भतीजे के ऊपर यानी कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार के ऊपर लगातार भेदभाव हो रहा है। उन्होंने एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी से कहा है कि यह सही नहीं है कि अजित पवार को किनारे कर दिया गया है। वह नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि मुख्यमंत्री के बराबर का पद है। सुले ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वह शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल को रिपोर्ट करेंगे, जबकि राज्य में अजित पवार, छगन भुजबल और जयंत पाटिल को रिपोर्ट करेंगे। बता दें कि इससे पहले अजित पवार ने भी इन सभी दावों को खारिज किया था और उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने और पार्टी में उन्हें कोई भूमिका नहीं दिए जाने की खबरों को सीधे सीधे नकार दिया था। मीडिया चैनल में ऐसी खबर चलाई गई थी कि अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है और उन्होंने कहा है कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है और वह स्वेच्छा से राज्य की राजनीति में सक्रिय है। अब इन सब के अलावा यह बात जोड़कर देखा जा रहा है कि शरद पवार ने एक ऐसी चाल चली है जिससे कि अजित पवार के ऊपर सीधे सीधे निगरानी की जा सकती है और साथ ही उनके ऊपर एक तगड़ा पहरा बिठाया गया है, जिससे वे बीजेपी के किसी भी नेता से मुलाकात न कर सकें और साथ ही पार्टी के विधायकों को तोड़ने की उनकी रणनीति सफल न हो पाए। खैर, इन सब के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में अब भी स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ लगातार महाराष्ट्र की सत्ता खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है और महाराष्ट्र में जगह जगह उपद्रव और हिंसा की खबरें आ रही हैं। यह तो रही महाराष्ट्र के राजनीति की अब तक की लेटेस्ट अपडेट। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।